ये तो बच्चे जानते हैं कि भारत पर ही सारा खेल है। खेल पार्टधारी आत्मा के ऊपर होता है या कोई स्थान या देश के ऊपर होता है? फिर यहाँ भारत पर ही सारा खेल रचा हुआ है, ऐसे क्यों कहा? जैसे कहते हैं रामायण की सारी कथा भारत पर है, परंतु समझाने का खेल चाहिए। तो रामायण की कथा राम के ऊपर है या भारत के ऊपर है? फिर भारत क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि जो राम वाली आत्मा है वही भार रोशनी में रमण करने वाली है। रत माने लगी रहने वाली है। मनन चिंतन मंथन में लगी रहने वाली है। कल्प के अंत में भगवान बाप आते हैं तो भी मनन चिंतन मंथन में लगी रहती है। ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है। सतयुग त्रेता में तो आत्म की स्थिति में सभी आत्माएं रहती है। आत्म की स्थिति में रहना माना रोशनी में रहना। और द्वापर कलयुग से भी वही आत्मा शास्त्रकार के रूप में, जिसे विशेष शास्त्रकार कहते हैं व्यास, उस रूप में ज्ञान में रत रहती है। इसलिए बोला सारा खेल भारत पर है। खेल कहो, नाटक कहो, कोई नाटक के 4 सीन होते हैं, कोई के 3 सीन होते हैं। ये बेहद का नाटक है, इसके 5 सीन हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, 5 ही सीन के सारे खेल में वो हीरो पार्टधारी आत्मा मुख्य है। भारत ही सतयुग था। सतो प्रधान था। अभी वो भारत ही कलयुग है।